हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं रियल नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये कौन सी क्लास का है? क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्राइम फैक्टर से आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर से दी गई डिजिट का आपको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन है आपके पास 17, 23 और 29। क्या करना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से। अब प्राइम फैक्टर से हम देखें तो एक देखो बच्चों, जैसी चीजें हम देखें 17 का अलग फैक्टर निकाल लो तो 17 का 17 वन जा 17। 23 का देखें तो 23 का भी ऐसे ही होगा, 23 वन जा 23। 29 का फैक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 29 वन जा 29। ओके, तो यदि हम इसको देखें तो बताइए एलसीएम क्या होगा इसका? 17, 23 और 29। यदि तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11339। क्या जाएगा? 11339। और यदि हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तीनों में, इन तीनों में कॉमन कौन है? खाली 1 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। ठीक, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में आता है। अब इसी तरह से यदि देखें एक और क्वेश्चन ले 6, 72 और 120, इसके भी निकालना है इस कॉमन फैक्टर से। तो कैसे निकालेंगे? 6 के एलसीएम क्या होगा? 2 × 3। 72 का क्या होगा? फैक्टर कर लो, 2 से 36, 18, 9, 3, 1। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब ऐसे 120 के फैक्टर निकाल लो, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। क्या लिखूं? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब आएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। तो यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 72 और 120 की बात करें तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। एक तो 2 आ गया, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक 3 आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग? जो एक बार रिपीट हुआ है उसको, जो कॉमन है तीनों में, उसको एक बार ही लिखेंगे हम। तो एक तो 2 और 3 तो अपन ऐसे लिख दो, 2 × 3। ये 2 नहीं लिखाएगा, एक 3 नहीं लिखाएगा। कौन लिखाएगा? 2 × 2 × 3। यहाँ पर 2 और 3 नहीं लिखाएगा। कौन लिखाएगा? 2 × 2 × 5। और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 की पावर कितनी हो गई? 1, 2, 3। 2 की पावर 3 होगी कि ज़्यादा होगी? देखो एक बार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर 3 होगी, क्योंकि जो रिपीट हुआ है उसको एक बार ही लिखेंगे। जैसे 2 बार रिपीट हुआ तो इसको एक बार ही लिखेंगे। ये एक बार लिखाएगा, ये भी एक बार लिखाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 3 आना चाहिए ना। 1, 2 और 3। 2 की पावर 3 मतलब 1, 2, 3 हो जाएगा। और 3 की पावर कितनी होगी? 3 की पावर 2। हाँ, तो उसको एक बार ही लिखेंगे अपन लोग। करो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? करिए मल्टीप्लाई। जो रिपीट हो रहा है ना 2 से 1 से ज़्यादा बार, उसको हम क्या करेंगे? एक बार ही लिखेंगे उस चीज़ को। क्या आ जाएगा? सिक्स 72 और 120।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर कितना होगा बताओ, 2 2 से 4 2 से 8 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो गया, करिए 360 होगा। नेक्स्ट इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है 8 9 25, कितना दे रखा है 8 9 25। 8 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे और 25 को क्या लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, कोई भी चीज कॉमन है और एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, करिए मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, करिए बताइए कितना आ रहा है। अच्छा 1800 आया आपका आंसर, जब इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 1800। तो ये एलसीएम निकालने की एक मेथड है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है आई थिंक एक और दे रखा है, वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में आता है और वो है एलसीएम ऑफ फाइंड, लिखा है फाइंड एलसीएम 306 कोमा 657 if highest common factor 306 comma 657 इक्वल कितना दे रखा है 9। तो देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। जानते हैं आप ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें। देखिए देखिए जब इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम दे रखा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास दे रखा है। नंबर कौन कौन से है, पहला नंबर कौन है 306, दूसरा कौन है 657। एलसीएम कितना दे रखा है नहीं मालूम है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब क्या करेंगे, यदि एलसीएम निकालना है तो 306 657 इसको डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 से इसको काटो, 9 3 जा 27, बच गए कितने 3, कितने हो गए 36, 9 4 जा 36, 34 इंटू 657 करिए कितना आ रहा है बताइए, 34 इंटू 657 बताइए कितना आ रहा है, क्या है 22, ठीक है 22,338, ओके। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी सेम है, ऐसा का ऐसा ही है। फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। और जो नंबर दे रखे हैं वो है आपके पास 26 और 91। कितना है 26 और 91, और साथ में वेरीफाई भी करना, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था वैसे। तो हम लिखेंगे, देखिए 26 को क्या लिखेंगे 13 और 91 को 3 इंटू 71, पक्का है 7 इंटू 13 आना चाहिए, है ना, 7 इंटू 13। अब बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26, 91
क्या आया? एलसीएम ऑफ किसका? 2691 कितना आ जाएगा? 2 × 7 × 13। 2 बार आया उसको 1 बार लिखिए, जो रिपीटिशन हो रहा है उसको सिंगल बार लिखिए। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो और बताइए किसका? 14 × 13 182। अब वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 13, 182। बताइए कितना आएगा? 4366 नहीं, 2366 23 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से नंबर है? 26 इंटू, इसको भी सॉल्व करो तो ये आएगा। सो एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी है, हर डिजिट इस तरह की आएगी तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर, क्या दे रखा है? चेक 6 to the power n एंड विथ 0 और 5 कि 0 ही खाली, 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको ये बताना है कि 6 की पावर n जो है उसका एंड क्या होगा? 0 होगा। तो बताओ 6 की पावर n का जो 0 है वो जो है 0 हो सकता है? कब हो सकता है? इफ एंड ऑफ 6 to the power n is 0, if it's a multiple of किसका होगा? 0 का होगा और 5, जिसका मल्टीपल जो होगा वो काय का होना चाहिए? या तो वो 0 का मल्टीपल हो या वो 5 का मल्टीपल हो, तभी उसके अंदर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। या तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आखिरी में 0 आएगा, या 5 का मल्टीपल होगा तो आएगा। तो हम देखते हैं, बट फैक्टर ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू 2 × 3। क्या इसमें आपको 0 या 5 दिखा? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सो 6 to the power n is contain only 2 प्राइम नंबर। कौन कौन से? 2 and 3। 2 प्राइम नंबर रखता है, एक तो 2 और 3। एंड देन 6 की पावर n इज नॉट कंटेन, किसको नहीं कंटेन कर रहा है? 5 और 0। सो 6 to the power n is not एंड विथ कैसे? 0। खत्म। देखो इसमें डरने वाली बात नहीं, हमने क्या करा, जो हमको आता था, जो हमने वर्डिंग हमने मन से लिखी। कैसे मन से लिखी? अब पहली बात है कि 6 की पावर n जो है वो 0 उसका एंड हो सकता है। किसी भी चीज़ का 0 एंड कब हो सकता है? हम देखते हैं 5 की टेबल हम बोलते हैं तो क्या आता है? 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। मतलब दिमाग क्या, पहले 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0, इस तरह से आता है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये मतलब ले लेके हमारे माइंड में क्या आता है कि वो 5 का मल्टीपल होगा तभी क्या हो सकता है, वो
उसके पीछे 0 आ सकता है। तो हमने देखा कि 6p और n का फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। अब 2 और 3 एक ऐसी नंबर हो जाएगा कि इनका ये जो फैक्टर है ये 5 का फैक्टर तो है ही नहीं। अब 5 का फैक्टर नहीं है तो इसका एंड 0 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने लिखा कि ये जो 2 प्राइम नंबर को रखता है और ये 5 और जिसका कंटेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती है। हम बोल दें कि नहीं यार 2 होगा तो भी प्राइम नंबर होगा, पर 2 का प्राइम नंबर होने के साथ साथ वो किसका मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, तभी 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, 2 की टेबल बोलो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 2 5 = 10, मतलब उसमें भी किसका मल्टीपल आया, 5 का। यदि वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने खाली कंसेप्ट लिखना है और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये रट लो, कुछ भी कर लो, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिसमें दे रखा है √5 इज इरेशनल नंबर। ये 100% एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल प्रूव करने के पहले इसको मानेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने लिया लेट √5 इज इक्वल्स टू, √5 इज अ रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर होगा देन √5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/b। a और b क्या है यहाँ पर, 2 इंटीजर्स है ना। वेयर कौन किसके इक्वल नहीं होगा, b किसके बराबर नहीं हो सकता है, 0 के। यदि किसी ये 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी। हम बोलते हैं कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, यदि उसको 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो सीधी इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये इन्फिनिटी नहीं होगी, अपन ने ऐसा मान लिया। ठीक है, और यदि ये नंबर है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर होगा, अब अपन देखेंगे इस चीज़ को। अगली स्टेप में देखिए, यदि मैं इसको a = b√5 लिखूँ तो कोई दिक्कत। अब इसका स्क्वेयरिंग द बोथ साइड कर दिया अपन ने, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर b√5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a² = 5b²। ठीक है, इससे हमने क्या देखा, a² इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो a is divisible by 5। यदि a 5 a को डिवाइड करेगा तो a² को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। नाउ लेट ये जो है a इक्वल हम क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। क्या लेंगे हमने, c, लेकिन वो c किसके साथ लेंगे, 5c। यदि रूट देखो हम बताएंगे, √3 होगा तो 3 लेते हैं। आई थिंक जो भी सिचुएशन बनती, क्यों लिया वो भी बताएंगे। इसको इक्वेशन नंबर डाले 1 बाय 1, क्या दे रखा है, a² इक्वल कितना था, इस a की जगह कितना लिखूंगा, हो गया, क्या हो जाएगा, 25c² इक्वल 5b², 5 से डिवाइड करो 5, क्या आ गया, 5c² इज इक्वल टू b²। क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। तो इन दोनों में देखा कि 5 क्या आ जाएगा, क्या है, कॉमन फैक्टर। सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a एंड b।
ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर कौन आ गया? 5 आ गया. So it is a contradiction. So then our assumption is wrong. Then root 5 is irrational number. देखिए बहुत सरल है. और यदि ये फॉर्मेशन आपने एक बार याद रखा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको चेंज क्या करना है. यदि क्वेश्चन में आ गया रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यहाँ क्या करना है? 2 रखना है. पूरी प्रोसेस ऐसी चलेगी. जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर 2 आ जाएगा. या a इक्वल 5c पुट किया, वहाँ क्या करेंगे? a इक्वल 2c पुट करेंगे. पूरी प्रोसेस इसी तरह से हम चलाएंगे. तो हमारा रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर, रूट 11 इज इरेशनल नंबर. ये जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स आपके हो जाएंगे. ओके, बाकी इसके क्वेश्चंस कुछ बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.